गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज के हमारे इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस रात हो रही थी काफ़ी बारिश, और रात से ही बारिश चल रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और अभी अभी भी बारिश हो के हटी, आप देख सकते हो। और साथ में निकल चुकी है धूप, और धूप के साथ बारिश कितनी गंदी लगती है ना। तो ऐसा लग रहा है सावन जून के महीने में ही आ गया है। पूरे मतलब ऐसे तो साफ़ सफाई कर रखी है, बट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और सुबह से ही बारिश आ रही है। चिको, वो गद्दियाँ जो मैंने तेरे को दी थी ना, उनको रखिया जा। और ये लड़का ना सुबह से मुझे बोल रहा है मम्मा मैंने नहाना है नहाना है। और ये ऐसे नहीं कि कपड़े पहन लूँ, नहाने के लिए बोल रहा है। मैं नहीं नहाने दे रही इसे, क्योंकि यार गिल्ला हो जाएगा। और ये भी फिर इसके पीछे पीछे जाती है। और ये भी अभी सो गई है दोबारा से। मोटर बंद कर दे, काफ़ी देर से चल रही है। और गाइस ये है आज का मौसम। और काम वाम सब हमारा हो गया। ये ना गद्दियाँ हमें मतलब कमरे की नहीं है, ये एक्स्ट्रा गद्दियाँ थी जो ये कमरे में ले आया था कल खेलने के लिए। पता क्या करता है, सारे घर के जो ये है ना कुशन है, इनको इकट्ठा करके ना एक जगह उनका घर बनाता है ये, और खिलारा पा देता है। क्या करूँ। तो अब मैंने इसे बोला है कि अब कपड़े पहन ले, क्योंकि ना इसमें बोल रही हूँ फ़ैन चल रहा है और इतनी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। मतलब ठंड का मौसम हो रखा है। इसको भी मैंने ना उड़ा के सुलाया कंबल, ताकि इसे ठंड ना लगे, क्योंकि बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है। तो गाइस मैं एक बात बोल रही थी आपको। मैं ना कल जब शॉप पे गई थी ना, मैं गुड़िया को घर छोड़ गई थी, क्योंकि मुझे पता था बारिश आएगी आएगी आएगी, क्योंकि सब्जियां भी लानी ज़रूरी थी। तो मैं चलेगी, तो जैसे ही जाके पहुंची हूँ ना, जहाँ पे ये शॉप लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, वहाँ पे ना जैसे ही पहुंची हूँ तो बारिश आने लग गई थी। तो मैं ना वहाँ एक दुकान है, उसके शर्ट के नीचे जाके खड़ी हो गई थी मैं। कम से कम नहीं, आधे घंटे तक बारिश होती रही। तो बारिश बंद होने के बाद ना जब मैं इनके पास गई ना, तो ये वहीं बारिश में बैठे थे और पूरा सामान भीगा पड़ा था इनका। तो मैं बोल रही थी कि बारिश ना अभी भी रुकेगी नहीं, आप मत करो, और आप क्यों भीग रहे हो, बीमार मत हो जाना। तो कह रहे ना तुझे पता है कि डेली बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है। तो मतलब दो पैसे के लालच के लिए बैठता है ना। तो क्योंकि पता आपको 1 तारीख आने वाली है, रेंट का भी प्रॉब्लम है, रेंट भी देना पड़ता है 1 से 2 तारीख 3 तारीख तक रेंट देना ही देना है। और घर के भी काफ़ी खर्चे हैं। तो ऐसे में ना बारिश के कारण काम कम हो रहा है, तो घर का थोड़ा सर्कल ना ख़राब हो जाता है। तो ये जब मैं घर आई ना, उसके बाद इतनी ज़ोर से बारिश हुई। मैंने कल के ब्लॉग में दिखा रखा है, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। मेरा ध्यान उधर ही रखा था कि भीग रहे होंगे भीग रहे होंगे। जब ये घर आए थे ना, सच में कह रही हूँ बहुत गिल्ले हो रखे थे। आके पहले मैंने बोला नहा लो, क्योंकि बारिश का पानी शरीर को लगता ना तो बंदा बीमार हो जाता है। तो आप कहीं बीमार मत हो जाना। और ये ना ऐसे हैं, एक तो इनको बीपी की प्रॉब्लम, इनका बीपी कभी भी बढ़ जाता है। एक इनको किडनी स्टोन का दर्द है, मुझे भी ऐसे ही है, मुझे भी किडनी स्टोन का दर्द कभी भी हो जाता है। तो हम दोनों को ऐसे ही है। पर मैं तो फिर भी घर पे आराम करके मेडिसिन लेके आराम कर लेती हूँ। पर ये ना ऐसे करते हैं, मतलब दर्द में भी बैठे रहते हैं। जब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता ना, तब घर पे आते हैं। सुबह भी नहा धो के गए थे। तो अभी भी देखो कितनी बारिश हो रही है। मैंने इनको फ़ोन करके बोला देखो कुछ भी हो जाए, चलो बाथरूम चप्पल हैं, पानी में की ख़राब नहीं होएंगी, उनका कोई नहीं। तो मैंने बोला चप्पलें ख़राब नहीं होएंगी, और आप मत गीले होना। कह रहे ठीक है। पता क्या है गाइज, जब मेरे पास गुड़िया नहीं थी ना, अब जैसे 1 साल की है, 1 साल से पहले ना मतलब मैं इनके साथ जाती थी काम करने के लिए, और मैं भी संभालती थी। और जब से गुड़िया हुई है ना, तब से मैं नहीं जा रही, क्योंकि बहुत छोटी है और वहाँ सड़क है, इस सड़क की तरफ भागेगी तो 100 दिक्कतें होती हैं ना। गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि जब बच्चे को कुछ हो जाता है ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसकी माँ को हो जाती है ना। सब कुछ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी जाती थी पहले, हम दोनों कभी, जैसे वो उनको कोई प्रॉब्लम है वो घर पे रुक जाते थे, मेरे को कोई प्रॉब्लम मैं रुक जाती थी। तो अब हम दोनों इकट्ठे ही करते थे काम, क्योंकि तब तक चीकू थोड़ा बड़ा था, खुद को संभाल लेता था, इसको भी मैं वहीं पे ले जाती थी। और बाकी अब गुड़िया जब बड़ी होगी तब जाऊंगी, अभी नहीं जा सकती मैं। और बाकी रहा गाइज, अब ये थोड़े अकेले हैं, अकेला काम संभालते हैं। और जो मैंने लड़का आपको दिखाया था, वो भी इन हमारे जैसा ही है। वो भी बेचारा हमारी बहुत हेल्प करता काम करवाने में, वो हमारे पास ही लग रखा है। उसकी वाइफ भी यहीं रहती है मेरे पास, और हम दोनों चारों इकट्ठे रहते हैं।
बाकी काम कुम तो चलो ऐसे ही चलता है। तेल गरम हो गया, इसको पहले हम सिम कर देते हैं और जब बूंदे डल जाएंगे ना तब इसको तेज करेंगे। कुरकुरे बूंदे बनाने के लिए ना इसको हाई फ्लेम पे वो करना पड़ता है। ये ले लिया मैंने, वाह मेरी बूंदियाँ बन रही है। सच्ची बूंदियां बन गई, सच्ची। और इसको दिखा सकते हो आप दिखा सकते हो, सच्ची बूंदियां बनी है। पहली बार बूंदी बनाई और मेरी कितनी अच्छी बूंदी बनी है यार। हमने कभी बूंदी नहीं बनाई, पहली बार बनाई है हमने बूंदियां। मैंने तो नहीं बनाई कभी। है ना, इसका फ्लेम पे करते हैं ना। अब हम ऐसे करेंगे, रायते के लिए ऐसी बूंदियाँ बनाया करेंगे, है ना। हम मंगाते हैं ना, लेकिन इतने से बेसन से एक रायते के लिए बहुत हो रहा है ना। सच में गाइस, मैंने पहली बार बूंदियाँ बनाई, मेरी कितनी अच्छी बूंदियाँ बनी है। लाइक कर दो, लाइक अब तो लाइक कर दो, अब तो लाइक कर दो प्लीज, लाइक कर दो मेरी वीडियो। तो गाइस ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये हैं बूंदी के लड्डू, और बूंदी के लड्डू बिल्कुल ही नरम, घर में जो हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं ये मैंने उसके बनाए। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड पे बना सकते हैं, किसी और ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन मैंने घर में जो मेरे पास सामान था मैंने उसका बनाया। सिर्फ ये 3 चीज़ों से बनाए, चीनी, बेसन और मस्टर्ड ऑयल, इसमें ये मैंने बनाए हैं। ना इसमें मैंने कोई घी डाला ना कुछ, फिर भी ये इतने नरम बने हैं। और आप भी प्लीज़ इसको ट्राई करें। तो चलिए हम बनाते हैं बेसन के लड्डू। लड्डू का ये मेरा लड्डू भी खा रहा है लड्डू। आज लड्डू के लिए बना है लड्डू, लड्डू 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 लड्डू। अच्छा है, टेस्टी। अच्छा बना, अच्छी बनी। गुड़िया, ए मेरी गुड़िया, ये मेरी गुड़िया नाई नहीं करके वह खेडी खेडी कर रही है, कब से खेडी खेडी कर रहा है ये। और शाम की चाय बन गई और हम चाय पी रहे हैं अभी। गैस खत्म हो गया है। बोल दिया मैंने पापा को, गैस ख़त्म हो गया। पापा कह रहे थोड़ी देर रुक जा फिर भरवा लेंगे। क्या यार, ऐसे ही होता है। गाइस चाय बन रही थी, चाय से अच्छा है कि उबल गई और गैस ख़त्म हो गया। मैंने इनको बोल दिया है कि गैस ख़त्म हो गया है। वो कह रहे चलो कोई नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ फिर देखती हूँ, भरवा लेंगे। तो ये टाइम है शाम का, तो इस एजेंसी खुली नहीं होगी तो हमें ब्लैक में भरवाना पड़ेगा। तो उसमें 200-250 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। तो क्या करेगा, इस ऐसे ही होता है। जब घर में ना थोड़ी तंगी चल रही हो ना, उसमें और तंगी आ जाती है। ये हमारे साथ नहीं है, हर किसी के साथ होता है। गाइस अपना एंजॉयमेंट अलग बात है। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या बाहर चल रहा है, अंदर चल रहा है, और एक हमारी एक दुनिया है फ़ोन के ज़रिए हम बाहर की दुनिया का पता लगाते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो कल की ना एक न्यूज़ आ रही है सिफाली ज़रेवाला, जो कि अचानक से उनकी डेथ हो गई है। और गाइस ये न्यूज़ ना हमें पता क्या सीख दे रही है, मतलब जो भी उस न्यूज़ के बारे में देख रहा ना, तो ये सोच रहा है कि ना अपनी लाइफ ना अच्छे से जियो, क्योंकि पैसा दौलत आनी जानी चीज़ हैं, कभी किसी पास कम है कभी ज़्यादा है। पर ना इस न्यूज़ से सीख मिलती है कि अपने घर में ना आप अच्छे से रहो, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ अच्छी तरह रहो, जो भी घर में अपनी फैमिली में जो जो रहता है। और ये न्यूज़ हमें सिखा रही है कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं आज के दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊंगी, क्योंकि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई है। और उनकी मम्मी का और उनके हस्बैंड का रिएक्शन देख के ना सच में दिल को बहुत ठेस पहुंच रहा है। बेचारे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं वो। और शायद 42 एज के थे वो, इतनी एज में वो जाने वाले नहीं थे। कितने सुंदर वो हैं, मतलब एक्टर्स हैं वो। चलो वो एक बात अलग है, बाकी ना ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, सब यहीं रखा रह जाना है, यहीं पे ही रखा रह जाना है। तो अपनी ज़िंदगी ना अपने तरीके से जियो जैसे आप चाहते हो। और चलो जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को हिम्मत दे।
और जो होता है वो कह के नहीं होता, जो होना होता है वो होके रहता है। और उन्होंने मतलब मेरे को ये आ रहा है कि उन्होंने ना सोचा भी नहीं था कि आज वो इस दुनिया से चले जाएंगे ना। तो मैं कल भी ये वीडियो डालने वाली थी, बट मैं सोच रही थी क्यों डालना, लेकिन आज वो बार बार वीडियो आई जा रही है ना, आई जा रही है, तो दिल को ठेस पहुंच रही थी मेरे को, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। जा रही हूँ दुकान पे क्योंकि वो कह रही थी तू आ जाइयो दुकान पे, थोड़ी देर दुकान पे बैठ, आज संडे है और मौसम भी ठीक हो गया है, तो मैं थोड़ी देर दुकान में बैठ जाती हूँ क्योंकि उन्होंने ना सिलेंडर भरवा के लेके आना है। चलेगा आपकी? ठीक है। I am grr. Okay. Daddy am grr. Okay. Tuk tak tak tuk tuk tak. दुकान पे जाने के बाद ना इन्होंने मेरे को सिलेंडर भरवा दिया था और मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं घर पे आके मैंने खाना बना लिया है और चीकू ने खा लिया। आज गुड़िया ने नहीं खाया, चीकू रोटी सब्जी नहीं खा रहा था, कह रहा था मम्मी आज मेरे को ना घी वाली चूरी बना के दो, तो इसको मैंने घी वाली चूरी बनाई और ये नहीं खा रही है। और ये सोने के लिए बोल रहे हैं मम्मा मैंने सोना है, पर इसको कुछ खिला के। हेलो गाइस, हेलो गाइस बोल दो, हेलो गाइस। और टाइम हो चुका है 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। जब बोलती हो तब नहीं करती है ऐसे, और अपने मन से करती है ना बेटी। और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, उसकी वजह से ना ठंड हो गई है और ये हम कंबल लेके सो रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी तेज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, और कल का भी बारिश दिखा रखा है। और अब गुड़िया मैंने सुला दी है, अभी अभी सोई है ये। बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।